नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जो कि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका टॉपिक रीजनिंग चल रहा था, मैं मैथ ख़त्म कर दिया हूँ। मैथ और रीजनिंग जो क्लास हो चुकी हैं उसको करने के लिए आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं, क्योंकि सिखाने और समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज ये ब्लड रिलेशन का आज ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक आपको दे दिया गया है एकदम बेहतरीन से। और एक बात, जो अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, कृपया कर ज़रूर से ज़रूर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना ब्लड रिलेशन का। ठीक, चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब ये पार्ट 6 है, तो आज ये ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। आज ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। लमसम 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे थे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बच गए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। और ये सब क्वेश्चन बीएड में, एसएससीजीडी में, यूपीपी में, आर्मी में, सीजीएल में, एचसीएल में, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं, इसको लगाते हैं। बस ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। दिया है, इसमें 4 टॉपिक कुछ दिए गए हैं, 4 लाइन में कुछ दिया गया है। ये दिया गया, ये दिया गया। एक आपको बता देते हैं क्या इसका मतलब क्या होता है। जैसे पी डॉलर क्यों दिया है, क्या पी डॉलर क्यों का अर्थ है पी क्यों की माँ है। बात समझ में है ना। ये कुछ दिया गया, इसका अर्थ दिया गया है पी क्यों की माँ है। बात समझ में। तो ऐसे 4 लाइन में दिया गया। अब नीचे क्या पूछ रहा है, यदि एफ एड डी परसेंट के हैज एच, तो एफ का एच से क्या संबंध है। आपके 4 ऑप्शन। ठीक, तो इसको लगाने के लिए पहले हमें इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। नीचे हमारे केम जगह है नहीं है, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। देखते हैं क्या है। एफ है, ऐड है, एफ ऐड डी परसेंट के हैज एच। समझ नहीं बात, एच। अब हमें इसका फिगर बनाने के बाद, इसका फैमिली बनाने के बाद बताना है कि यहाँ पर एफ का एच से क्या संबंध है। समझ में ना। तो चलते हैं, बनाते हैं। ये कहाँ से बनेगा, ये जो अर्थ से बनेगा ना। ऐड दिया गया, तो ऐड का मतलब है यहाँ पर, ये ऐड का मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है। बात समझ में ना। देखते हैं, तो इसको बनाते हैं। अब पहले हम क्या क्या चीज़ लेके चलेंगे। शुरुआत में पहले इसको देखेंगे, इतने को, एफ ऐड डी को। तो यहाँ पर देखो, ये बीच में ऐड है ना, तो ऐड कहाँ पर है, ऐड आपको यहाँ पर मिलेगा, इस वाले में ना। तो पी ऐड क्यों का अर्थ है क्यों पी की पत्नी। एक बात और ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ से पी से स्टार्ट था, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्यों से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से पी है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है। और सब में पी से दिया गया, लेकिन इसमें क्यों दे दिया गया। तो ध्यान में रखना, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कह रहा है पी ऐड क्यों, तो इसको यहीं पर लिख दें थोड़ा सा समझने के लिए आपको। पी ऐड क्यों, पी, देखिए आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं हम, और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था। पी ऐड क्यों, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गई ना, तो चाहे जितने क्वेश्चन होंगे आप तुरंत लगाएंगे। ठीक, इसीलिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक, पी ऐड क्यों का अर्थ है जो क्यों पी की पत्नी है, जो क्यों है, क्यों पी की पत्नी है। बात समझ में आई। ये जो क्यों है, ये कह रहा है ना, ये क्यों पी की पत्नी है। तो आपको क्या समझ में आया,
क्यों पी की पत्नी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का पत्नी डी हो जाएगा। समझ में ना, एफ की पत्नी डी हो जाएगी, तो एफ को बनाओ पहले, तो एफ का पत्नी डी हो जाएगा, तो डी का शादी करा लेते हैं किसी से, पत्नी हो जाएगी, इसी एफ की तो पत्नी होगी ना। तो ये जब एफ पत्नी हो जाएगा तो ये पति हो जाएंगे, समझ में, तभी तो पति और पत्नी बनेंगे ना। एक रिलेशन कहता तो दूसरा रिलेशन मुझे खुद बनाना पड़ता, ये पत्नी को कह रहा लेकिन इसको हम पति खुद से बनाएंगे। बात समझे ना, आगे देखते हैं। यहाँ का काम हुआ, अब ऊपर वाले को मिटा देते हैं। समझ में आया ना कैसे। अब चलते हैं इतने को, ऊपर वाले को देखिए फिर, D% के, तो यहाँ पर देखो D% कहाँ पर दिया गया, P% क्यों, ऊपर लिख देते हैं P% क्यों। समझ नहीं बात, P% क्यों का अर्थ है P, जो P है वो क्यों की पुत्री है, इसमें उल्टा नहीं किया गया, वैसे ही दिख रहा है ना। देखिए पी क्यों और पी क्यों लिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, पी क्यों, तो हमें इसको उल्टा भी नहीं करना, सेम वैसे ही रहेगा। तो क्या है, P% क्यों का अर्थ है जो P है वह क्यों की पुत्री है, ये जो P है क्यों की पुत्री है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये जो D है K का पुत्री है, तो K का पुत्री D है, तो D K को ऊपर बनाएंगे ना, हम K को ऊपर बनाएंगे तभी तो K का पुत्री D बनेगा, हुआ काम। लेकिन ये जो क्या है अभी मालूम नहीं है कि उसकी पिता है कि माता, अभी नहीं मालूम नहीं, आगे देखते हैं। अब इसको मिटा दें। अब चलते हैं के हैज एच का, के हैज एच को देखते हैं। के हैज एच को कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसमें भी देखना, यहाँ पर भी पी क्यों है और यहाँ पर भी पी क्यों है, इसको भी कुछ चेंज नहीं करना, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, सॉरी क्या था, पी क्यों ना, पी और हैज क्यों, ठीक। पी हैज क्यों का अर्थ है ये जो पी है क्यों का पिता है, ये जो पी है क्यों का पिता है, तो इसका मतलब ये जो एच है एच का पिता के है। ध्यान से देखना, ये जो एच है एच का पिता के है, तो एच का पिता कब बनेगा, जब एच को नीचे बनाएंगे हम, एच का पिता है ना, तो पिता है तो अब ये प्लस में हो जाएगा, समझे ना। ये तो कह रहा है ना एच का पिता के है, तो ये के अब पिता हो गया। अब मालूम हो गया कि क्या के क्या ये जो के है कौन था, पिता था, समझे ना बात। लेकिन ये जो एच है एच का पिता है, तो हो गया काम, तो के और एच का पिता था, ये तो हुआ। अब हमें और क्या बताना था, जब एच का ये पिता होगा तो अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। तो ये जो एच का पिता होगा तो ये डी की के, सॉरी देखिएगा ध्यान से, ये जो डी है डी का के क्या है, पिता है, और जब एच का पिता है ये भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, या तो भाई भाई होंगे, या तो भाई या तो बहन सिस्टर होंगे ना। लेकिन हमें एच को मालूम नहीं कौन है, एच को मालूम नहीं है कि एच लड़का है कि लड़की है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन देखते हैं क्या होगा अब, ठीक। तो भाई अब देखिए, या तो सिस्टर या तो भाई रहेगा ये, या तो सिस्टर ये भी सिस्टर बनेगी, या तो सिस्टर भाई रहेंगे, दो ही कंडीशन रहेगा इसका बस। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, सभी के फिगर बन गया ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो एफ का एच से क्या संबंध है। ये जो एफ है, ये जो एफ है एच का क्या संबंध है, तो ये देखिए, जब वाइफ की बहन वाइफ के पति को क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे ना, तो ये इनको क्या कहेगा, जीजा कहेंगे, समझ गए बात, क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे। ये देखिए, या तो लड़का है तब भी जीजा कहेंगे, लड़की रहेगी तब भी जीजा कहेंगे, बात समझ में, इसीलिए आंसर जीजा ही होगा। अलग से कुछ होता तो उसमें लिखा रहता जीजा प्लस साली, या ऐसे कुछ भी लिख सकता है, बात समझ में ना बात। तो इसका आंसर कौन सा होगा,
बी ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आई ना कैसे इस फिगर को बनाया गया। ये इसको क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई भाई रहेंगे या तो भाई बहन रहेंगे। समझ में आई ना बात। या तो बहने बहने रहेंगे, और बहने बहने हैं तब भी जीजा कहेंगे इनको, और भाई बहन है तब भी इनको जीजा कहेंगे। समझ में आई ना बात। तो इसका आंसर जीजा होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है, लेकिन आंसर आपको इतने ही में लाना है। बस समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हैं, जो कि बड़े नहीं, आंसर तुरंत आएंगे। देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो प्रश्न हैं, दो प्रश्न इसको लगाना। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसी से दो क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहले वाले का ऑप्शन ये लिखा हुआ है, और ये दूसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ये लिखा है। एक ही कलर से क्वेश्चन है और एक ही कलर से ऑप्शन दिए गए। ठीक, ब्लू से क्वेश्चन, ब्लू से ऑप्शन, रेड से क्वेश्चन और रेड से आपका ऑप्शन। समझ रही ना। ये ब्लैक से क्वेश्चन दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि जो नीचे जानकारी दी गई है उस जानकारी को पढ़िए। जानकारी 4 हमें मालूम है, 4 जानकारी दिया। कैसे? 1 2 3 4, 4 जानकारी दी गई है। इसी चारों जानकारी को पढ़िए, इसमें से 2 क्वेश्चनों का आंसर देना। जो कि पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्न में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है, किस अभिव्यक्ति का अर्थ है जी डी का पुत्र है। अभी तक का हम क्या बताते थे, रिलेशन, इसका कौन लगेगा। अब हमें क्या बताना है कि जी डी का पुत्र है, तो इसमें कौन सा फिगर सही बनेगा। हमें अब फिगर बनाना है, हमें फिगर को बताना पड़ेगा कि किस तरह से फिगर बनाए तो सही रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन है ये। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है क्या, L - M + K / F में F का L से क्या संबंध है। ये आपके 4 ऑप्शन है। बात समझ में ना। तो चलते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्वेश्चन को समझ में आया, क्या करना है हमें देखते हैं। एक बार इसको एक बार पढ़ देते थोड़ा सा और। A धन B का अर्थ है कि A B का पिता है। अब इसी तरह से सब दिया गया है। A - B का अर्थ है कि A B की पत्नी। समझ में ना। अब इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन है, ये वाला है। पहला क्वेश्चन ये वाला है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। निम्न में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है जे डी का पुत्र है। हमें अभिव्यक्ति को बताना है जो जे डी का पुत्र है। अब हम देखिए, हम रिलेशन बना रहे हैं, उसका हमें इसमें बताना कौन सा होगा फिगर। देखिएगा कैसे, क्या कह रहा है, जे डी का पुत्र है। ये जो डी है, डी का पुत्र है जे, और जे पुत्र है तो प्लस होगा ना, सॉरी प्लस, हाँ आप प्लस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए। माइनस हम महिला के लिए लगाते हैं, प्लस हम पुरुष के लिए लगाते हैं, और वर्ग हम पुरुष के लिए दर्शाते हैं, और त्रिभुज महिला के लिए दर्शाते हैं। ठीक, चलते हैं। ये जो देखिए जे डी का पुत्र है, ये जो डी जे है ये डी का पुत्र है, तो ये हमने फिगर बनाया। अब ये देखो, ये चीज इसमें कहाँ पर लागू करेगा, कहाँ पर इसमें बनेगा और किसके माध्यम से। ये जो आपको 4 जानकारी दी गई है, हमें इसी 4 जानकारी से इसको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो इसमें ये ध्यान में रखना कि इसमें पहले ये बताइए जे रिलेशन इसका क्या हमें समझ में आ रहा है, कौन सा इसमें जेंडर आ रहा है, पुरुष का आ रहा है ना। जिसका मतलब ये जो जे है पुरुष है, जे जो है पुरुष है, और वो भी क्या है, पुत्र है। समझ में ना बात। तो देखते हैं इस ऑप्शन में,
इसमें इस तरह के क्वेश्चन में इतना ध्यान में रखना कि जिनके ऑप्शन में जे आखिरी में हो, इसका मतलब समझ में ना, जिसका रिलेशन मुझे पता हो। जे क्या है, जे एक पुरुष है ना, लेकिन ये डी क्या हमें नहीं मालूम, डी पुरुष है कि महिला हमें नहीं मालूम, लेकिन जे हमें मालूम है कि जे एक पुरुष है। तो ये पुरुष के लिए या महिला के लिए कुछ भी हो, इसे नहीं मतलब, यहाँ पर पुरुष हो या महिला हो, जिसकी जानकारी मुझे पता हो। हमें किसकी जानकारी पता है, जे की, लेकिन डी की नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि डी पता नहीं महिला है कि पुरुष है, लेकिन जे मुझे मालूम है क्या है, पुरुष है, वो भी डी का पुत्र है। समझ में बात? देखते हैं। अब ये जो जे है इन ऑप्शन में देखना है कहाँ कहाँ पर मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर मिले। क्यों? अकेले तो रिलेशन हम बता नहीं सकते, दो लोगों में रिलेशन मिलता है ना, दो लोगों में हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं। जैसे हमारे साथ हो वो हमारे क्या लगेंगे ना, अब अकेले तो बता नहीं पाएंगे, तो इसीलिए जे का एच के साथ देखेंगे हम, और जे का पी के साथ देखेंगे, डी का जे के साथ देखेंगे, और जे का पी के साथ देखेंगे। इन्हीं को देखना है और कुछ नहीं चेक करना हमें। अब ठीक, देखते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में जिसकी जानकारी हमें मालूम हो, जिसकी जानकारी तुमको हो, वो अंत में ना दिया हो, वो ऑप्शन में अंत में नहीं होना चाहिए। अंत का मतलब समझ रहे ना, आखिरी में नहीं होना चाहिए जिसकी जानकारी तुमको हो। तो किसकी जानकारी तुमको है, जे की, तो क्या सभी में जे आखिरी में है? जिस ऑप्शन में जे आखिरी में है उस ऑप्शन को आप काट दीजिए, वो कभी भी नहीं बनेगा, वो कभी भी नहीं बन पाएगा। तो उसको हम तुरंत हटा देते हैं। देखते हैं, चलते हैं, हटाइएगा। तो ये क्या है, जी जे आखिरी में है ना, देखिए ये वाला जे जो है आखिरी में है ना, तो इसको तुरंत काटो, ये ऑप्शन गलत, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर जे बीच में है, इसका मतलब पहले है, पहले हो या बीच में, तो अब उसको हम नहीं काट सकते। आखिरी में है, अंत में है, तो उसको हम तुरंत ऑप्शन से ही हटा देंगे, भगा देंगे उसको। ठीक, इसमें भी ऑप्शन में जे अंत में है तो इसको भी भगा दो। ठीक, लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, शुरुआत में या बीच में। अब इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फिगर बनेगा कि नहीं। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। तो इसको देखते हैं। अब इसको देखिएगा, जे गुणे पी। अब ये क्या है, गुणा है, गुणा क्या है, गुणा है। तो गुणा को चेक करो, यहाँ पर क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ क्या है। गुणा यहाँ पर है ना, तो ए गुणे बी, आपका गुणा ये है। ठीक, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए जो ए बी की पुत्री, इसका मतलब समझ में, देखिए ए बी यहाँ पर देखा जाएगा तो ए बी यहाँ पर भी तो है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हमें भी चेंज नहीं करना। तो ए गुणे बी का मतलब होता है कि ए बी की पुत्री है। तो ये जो जे है पी की पुत्री है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी का पुत्र है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं ना। ऐसे भी तो ऑप्शन काट सकते हैं ना। देखिए फिर से देखिए, बना लेते हैं। इसके सामने का हम फिगर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक, इसके सामने का फिगर बी ऑप्शन का फिगर हम इसके सामने बनाएंगे। देखते हैं। तो जे क्या है, फिर से देखिए, गुणा का मतलब क्या है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, सॉरी बी की पुत्री है। तो पी का पुत्री है, पी का पुत्री है, तो पी ऊपर जाएगी। अब पुत्री क्या है, जे, और जे क्या बनेगा, त्रिभुज, क्योंकि पुत्री है ना, क्योंकि जे और ये ऊपर पी है, तो पी का पुत्री जे है, और हमें क्या लाना है, पुत्र लाना है ना, क्यों, पुरुष में बनाना है। तो ये तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो पुत्री आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन काटो, ये भी ऑप्शन कट गया, तो आपका एक ही ऑप्शन ही बच रहा है, यही तो ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब हम चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। ठीक, चेक करते हैं, चलते हैं, देखते हैं।
अब जे भागे पी लिखा, जे भागे पी कहाँ पर है, जे भागे पी। तो ए भागे पी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ये जो ए है बी का भाई है, तो इसका मतलब ए बी का भाई है। तो इसका मतलब जो जे है पी का भाई है। ये जो जे है, फिर से देखो, ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो ये जो ए है, क्यों, इसमें भी देखना ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी, तो हमें कुछ चेंज करने का आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे हो तो ऐसे लगाते हैं। देखिए ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो किसका भाई है, बी का भाई कौन है, ए। तो यहाँ पर भी देखोगे कि पी का भाई कौन है, जे। पी का भाई कौन है, जे। अब भाई कौन है, जे। तो भाई है ना जे, तो भाई के लिए पुरुष बनेगा ना, भाई पुरुष ही तो होता है। बात समझ आए ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जे क्या आ रहा है, पुरुष में आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है आगे और रिलेशन बनाएंगे तो यही बनेगा, चेक कर लेते हैं इसी वक्त। और अब इसका देख लेते पी गुणे डी का, पी गुणे डी देखते हैं। पी गुणे डी यहाँ पर है, तो क्या है, अर्थ है ए बी की पुत्री है। ये जो ए है, ए ध्यान देखना है, ये जो ए है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो डी की पुत्री कौन, पी। डी की पुत्री कौन, पी। तो डी ऊपर बनेगा ना, डी ऊपर बनेगा और ये बन जाएंगे क्या, पुत्री। क्या बन जाएंगे, पुत्री। जब ये पुत्री और ये दोनों भाई बहन, तो जे का ये कौन है, डी। तो यही तो निकालना था ना, डी का पुत्र कौन, जे। और यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है, डी का पुत्र जे। आया कि नहीं आया ना। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही है, एकदम अच्छे से ये फिगर की सहायता से आपको बना दिया गया। समझ में ना बात, ये बन गया, समझ में ना। तो इसका ऑप्शन जे सही है, सॉरी डी सही है। और इसमें ये भी ध्यान में रखना, जिसका आपको पता चलेगा जेंडर, जेंडर मतलब समझ रहे ना, या तो पुरुष या तो महिला, वो पता चल गया, वो चीज़ अंत में नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे जे पुरुष था, जे को पता चल गया, ये कहाँ से मिला था, जो आपका पूछ रहा है, जे डी का पुत्र है। जो जे है वो डी का पुत्र, तो जे क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष है, तो ये पुरुष कुछ जो ऑप्शन है इसके अंत में नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पर अंत में है, इसको तुरंत हटाओ ऑप्शन से, भगा दो इसको। इसमें नहीं है लेकिन इसमें बीच में है, इसको नहीं भगा सकते, सिर्फ अंत वालों को भगाना है। इसमें भी तो अंत में है, इसको काटो तुरंत। अब ये बच गया, ये बच गया था, अब इसको मैंने बनाया तो ये तो पुत्री बन गई। ये जो जे यहाँ पर जे पुत्र था, यहाँ पर पुत्री बन गई, तो ये तो होगा ही नहीं कभी। यहाँ पर जे को पुरुष बनना चाहिए था ना, तभी तो पुरुष बेटा बनेगा, पुत्र बनेगा ना, तभी तो डायग्राम उसका सही बना पाएंगे ना। ये तुरंत गलत हो जाएगा, फिर इसको देखा जाएगा तो ये इसका बन जा रहा है, इसका डी का ये पुत्र बनेगा ना, क्योंकि ये पुरुष में आ गया तो पुरुष में हो जाएगा काम। समझ नहीं बात। तो इसका फिगर ए, ये इसका फिगर है, इसके वाला इसका, ये दोनों तो पहले से काटे, इसका फिगर बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था आपको। ठीक हो गया क्वेश्चन, समझ में आया, डी ऑप्शन सही है। अब इस तरह चाहे जितने क्वेश्चन बने तो आपको ऐसे ही देखना है, समझ में ना, ऐसे ही देखना, सबको हटा देने, जो जिसका जेंडर पता चलेगा उसको अंत में है, वो अंत में है तो उसको तुरंत हटा दीजिएगा ऑप्शन से। जो बचेगा उसका फिगर आप बना लेना, जो फिगर बनाओगे देखना जिसका जेंडर हमें पता वो होना चाहिए उसमें। यहाँ पर जे क्या है, पुरुष है, इसमें भी जे क्या पुरुष आ रहा है, जिसका मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें जे महिला है तो ये गलत हो गया। ठीक, ये गलत हो गया। अब आगे बनाने P माइनस डी को बनाने से कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें, अब कोई मतलब नहीं है। बनाना चाहे तो बना सकते हैं P माइनस डी का भी, इसी में बात समझ में आई। बात हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो L माइनस एम प्लस के भागे एफ, तो एक एक को उठाते हैं यहीं से, ठीक, एक एक को उठाते हैं। पहले चलते हैं L माइनस एम को, फिगर थोड़ा सा हम छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक, क्योंकि नीचे हमारे में जगह कम है, ठीक। चलते हैं L माइनस एम, तो चेक करो L माइनस एम कहाँ पर है, इसका मतलब A माइनस बी कहाँ पर है। A माइनस बी का अर्थ है A B की पत्नी है, ध्यान से पढ़ना, इसको देखना, A B की पत्नी है, जो A है वो A B की पत्नी, तो इसका मतलब बना दें A B माइनस A जो है B की पत्नी है, तो M का पत्नी L, बनाओ फिगर, M की पत्नी L, तो L पत्नी है तो महिला बनाएंगे हम, हो गया काम। अब चलो दूसरा बनाते हैं फिगर, इसका बनाओ प्लस वाले का, M प्लस K का बनाते हैं, M प्लस K। अब प्लस वाला कहाँ पर है, ऊपर है, तो इसको पढ़ो। अब ऊपर वाला क्या कह रहा है कि A धन B का अर्थ है A B का पिता है, जो A है इसको A बनाओ, इसको B बनाओ, इसको प्लस लिखो, ठीक। A, ध्यान देखिएगा, A B का पिता, ये लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक। हम A देखिएगा, A B का पिता है, तो ये B का पिता M है, तो इसका मतलब K का पिता M है, K का पिता M है, तो K का पिता M है, तो K नीचे जाएंगे, सभी तो ये पिता बनेगा, और जब ये पिता बन जाएंगे तो ये पुरुष हो जाएंगे, तभी तो पति और पत्नी रहेंगे ना, ठीक। हुआ काम, सही है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो देखते हैं अब आगे क्या है, ये काम हुआ। अब आगे क्या बच रहा है, दूसरा हमारा ये K भागे F बच रहा है। चलते हैं K भागे F को, भागे वाला कहाँ पर, भाग वाला A भागे B दिया गया, तो इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, A भागे B, ठीक। देखते हैं क्या बनेगा इसका, तो A भागे B क्या कहाँ पर, ये है A भागे B का अर्थ है कि A B का भाई है, जो A है वो B का भाई है, जो A है, ध्यान देखिएगा, A B का भाई है, जो A है B का भाई है, जिसका मतलब ये जो K है F का भाई है, ये जो K है F का भाई है, तो भाई है तो भाई है ना, तो पुरुष हो जाएगा, भाई पुरुष होता है ना, और किसका भाई है, F का। तो लेकिन अब हमें F नहीं पता क्या है, F पता ही नहीं है कि F भाई है, सॉरी F पुरुष है कि महिला है, पुरुष है कि महिला है, F नहीं पता, क्योंकि अब आगे कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा, नहीं है ना। अब आप छोड़ो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ठीक, देखते हैं। ये फिगर बना है आपका, फिर आगे चेक करो, ये आपका क्या, K पुरुष, M पुरुष, L क्या है, महिला है, इसका मतलब इस M की पत्नी है L, समझ नहीं ना बात। आगे देखते हैं, में F का L से क्या संबंध है, बताते हैं। ये जो F है, F L से क्या संबंध है, F का, ये तो बताना ना, F का L से क्या संबंध है, ये F है ना, इसका इससे क्या संबंध है, बताइए, इसका इससे क्या संबंध है। देखिएगा, ये जो F है, F का L से F का क्या संबंध है, तो ये जो L है इसका F से क्या संबंध निकलेगा, बताइए। अब एक बात ये बताइए कि ये तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है, सॉरी, हाँ सॉरी, सही है ना, पुत्र है कि पुत्र, क्यों, क्योंकि F को पता ही नहीं कि पुरुष है कि महिला है, तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या होगा, या तो पुत्र बनेगा या तो पुत्री बनेगी, यही कह रहा है। देखिए, F का मतलब पहले वाले को बताना रहता है, तो किससे, L से पहले वालों को बताइए क्या है ये, बताइए, या तो पुत्र या तो पुत्री, यही तो बनेगा। लेकिन ये अभी पता नहीं है हमें कि पुरुष है कि महिला है,
इसको तो पता है के क्या है, पुरुष है, तो इसका मतलब ये पुत्र हो जाएगा, के वाला पुत्र है। लेकिन के को तो पूछ नहीं रहा है, ये एफ को पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, या तो पुत्र या तो पुत्री, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, ये दो ही होगा इसका। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा चेक करते हैं, कहाँ पर है, पुत्र और पुत्री। बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। समझ गए ना बात। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पुत्र और पुत्री होगा। कंफर्म नहीं है कि पुत्र ही होगा, कंफर्म नहीं है कि सिर्फ पुत्र है, कंफर्म नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगी, इतना भी ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन में हो सकता है आपकी बात पुत्र भी दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा आपका। और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इसको ध्यान से देखना, नहीं तो माँ भी ऑप्शन में है तो आपका तो माँ निकल जाएगा कि इसका ये माँ है। क्वेश्चन ये जो दिया गया है आपको ध्यान से समझना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे से सिखाया गया है, एक एक चीज़ बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। हमने क्या बताया था, का मतलब पहले वाले को बताना होता है, तो ये जो एल से पहले वालों को बताइए एफ को, ये जो एल एफ का है, ये क्या है, एफ क्या है, या तो पुत्र या तो पुत्री बनेगी, तो आपका पुत्र और पुत्री आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो क्वेश्चन समझ में आया, 2 क्वेश्चन आपको इसी में बताया गया और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, टियर 1 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, मैंने सन इसका नहीं लिखा है किस सन में पूछा हुआ है, लेकिन ये सीजीएल में क्वेश्चन आया था। ठीक, तो देखिएगा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में 2-2 आंसर बताना होता है, तो एक क्वेश्चन में 2-2 आंसर आपको दिया गया है। ठीक, पहले वाले का आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, पहले वाले का ये और दूसरे वाले का डी, इसका मतलब बी, पुत्र और पुत्री। ठीक, इसको समझ में आई बात, कैसे आया था। इसमें ये ध्यान में करना, जिसका जेंडर मुझे मालूम होगा, आपको जेंडर किसका मालूम है, जे का, क्योंकि डी तो पता नहीं है ना, डी पिता है कि माता है, नहीं पता है ना, या तो माता बनेगा या तो पिता बनेगा, दो ही कंडीशन रहेगी इसकी, या तो माता या तो पिता, लेकिन पता तो नहीं है ना। लेकिन जे को पता है तुमको, जे क्या है, पुरुष है, जे क्या है, पुरुष है, तो इसमें ये देखना है कि कहाँ पर जे पुरुष बनेगा बस। और जिसको आपका जेंडर मालूम है वो अंत में नहीं होना चाहिए बस। तो ये तो जे अंत में है ना, तो ये ऑप्शन पहले से ही गलत, इसमें पहले है, या तो पहले हो या तो बीच में कहीं पर हो तो नहीं गलत होगा, सिर्फ अंत में है तब काटेंगे। इसमें भी अंत में जे है, इसको भी हटा दो, तुरंत हटा दिया जाएगा। अब इसमें बच रहा है, तो दोनों का फिगर बना लो, किसकी सहायता से, इन चारों जानकारी की सहायता से। ये 4 जानकारी दी गई थी और चारों जानकारी की सहायता से आपका बी और डी का फिगर बनाया गया। ये बी वाले में जे क्या है, पुत्री हो गई, हमें पुरुष बनाना था, जे को पुरुष बनाना था, लेकिन ऑप्शन ने पुत्री को बना दिया, तब तो ये गलत हो जाएगा ना, अब तो ये सही नहीं, आगे चला गया। डी ऑप्शन को देखा गया तो यहाँ पर तो पुरुष हो जाएगा, और पुरुष भी हो गया, अब बेटा भी हो रहा है डी का, ये कह रहा है डी का बेटा जे और डी का बेटा जे, हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यही फिगर इसको दर्शाता है, समझ में आई ना बात, इसको ये दर्शाता है या तो इसको ये दर्शाता है, समझ में ना। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये लमसम हो चुके हैं, रीजनिंग आपका ख़त्म, इसका मतलब ब्लड रिलेशन आपका रीजनिंग में ख़त्म हो गया। कल से अब हम नया टॉपिक देखेंगे और इसमें हो सकेगा 1-2 टाइप बच्चे होंगे, जैसे बच गया होगा तो उसको हम कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और नहीं बचा होगा तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो नया टॉपिक रहेगा उसको हम कल बताएंगे, इसी के रिलेशन से पढ़ाते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है ना, जो पहले पढ़ो उसके बाद उसी रिलेशन से पढ़ो ना, तो उसमें समझ में ज़्यादा आता है, उसको समझ में ज़्यादा आता है। और कुछ टीचर क्या करते हैं, पढ़ा देंगे ब्लड रिलेशन, पढ़ाएंगे फिर कैलेंडर जाकर। तो ब्लड रिलेशन के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, जो उससे रिलेटिव से हो, जो उससे जैसा क्वेश्चन हो आगे भी उसी तरह से पढ़ाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक,
तो हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के जैसा और कौन सा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम यही तय करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।